ओके दोस्तों, अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एनर्जी। सेल्फ एनर्जी क्या होती है, सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। देखो यहां पर जो मान लो हमारे पास कोई एक स्फेरिकल शेल है ऑफ मास m एंड रेडियस r, ये वाले पे कोई भी अगर तुम दो एलिमेंट्री टुकड़ा काटोगे, वो दोनों एलिमेंट्री टुकड़ा ऑब्वियसली आपस में इंटरेक्ट तो कर ही रहा है। तो दोस्तों ये जो इंटरेक्शन है, वो इंटरेक्शन के कारण कोई एक सिस्टम में जो हमारा एनर्जी डेवलप होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी। सेल्फ एनर्जी हमारे लिए दो बॉडीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है होलोस्फीयर और दूसरा जो होता है वो होता है सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो सबसे पहले होलोस्फीयर के बारे में देखते हैं। होलोस्फीयर में क्या है, हमारा होलोस्फीयर का मास है m और रेडियस जो है वो है हमारा r। तो मैंने क्या किया, इस कारण पे मैं यहां पर जो स्फेरिकल शेल है उसको मैं धीरे 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 बना रहा हूं। ठीक है, तो मान लो at any general instant, let the mass of the spherical shell, ठीक है, is equals to small m। जो स्फेरिकल शेल का मास है वो है हमारा स्मॉल m। सो दोस्तों यहां पर राइट नाउ जो सिनेरियो है उस सिनेरियो को समझो। हमारा रेडियस है कैपिटल R और इसका ऑलरेडी जो मास है वो है स्मॉल m। तो इस कारण पे जो सरफेस का पोटेंशियल राइट नाउ क्रिएट हुआ है दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस gm अपॉन कैपिटल R। ठीक है, नाउ a very small mass dm is added to it। अब मान लो इस पर मैंने ये वाला पोजीशन पे एक बहुत छोटा सा मास dm जो है वो फर्दर मैं ये स्फेरिकल शेल पर ऐड कर रहा हूं। तो दोस्तों उस कारण पे इसका जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस gm dm अपॉन r, क्योंकि मास इनटू पोटेंशियल करने पर हमारे पास आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी। सो जो हमारा टोटल डेल्टा U होगा, जो हमारा टोटल डेल्टा U होगा दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस G बाई R इंटीग्रल m dm। इनिशियली मास वाज 0 एंड फाइनली मास वाज कैपिटल M। जो हमारा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा उसी को हम बोलेंगे सेल्फ एनर्जी। और इनिशियली कोई मास नहीं था तो कोई इंटरेक्शन का सवाल भी नहीं था, तो लॉजिकल है उस वाले पोजीशन को हम लोग जीरो पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस ले सकते हैं एंड दिस विल बी सिंपली माइनस gm स्क्वायर बाई 2r। तो हमारे पास एक होलोस्फीयर का जो सेल्फ एनर्जी आ जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस gm स्क्वायर अपॉन 2r। तो एक होलोस्फीयर का सेल्फ एनर्जी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। दिस रिजल्ट हैज टू बी रिमेंबर्ड। होलोस्फीयर का जो सेल्फ एनर्जी है दैट हैज टू बी रिमेंबर्ड। ओके, दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट फिगर के लिए हमें याद रखना है, दैट इज द सॉलिड स्फीयर। ठीक है, नाउ सॉलिड स्फीयर के बारे में अगर हम कंसीडर करें, अगेन इसका भी मास जो है वो मास हमारा है कैपिटल M और रेडियस जो है
वो है हमारा कैपिटल आर। हमें इसका सेल्फ एनर्जी जो है वो निकालनी है। अच्छा, हॉलोस्फीयर और सॉलिड स्फीयर का सबसे फंडामेंटल डिफरेंस समझो। हमें अगर यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर बनाना है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं पहले से ही स्फीयर को किसी भी हालात पर रेडियस कैपिटल आर का बना के रख नहीं सकता हूं, क्योंकि अगर पहले से ही स्फीयर का रेडियस हमारा कैपिटल आर हो जाता है तो जो भी मास में ऐड कर पाऊंगा वो केवल और केवल सरफेस पे कर पाऊंगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो सरफेस का हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारी बढ़ती चली जाएगी, यानी वहां का जो मास डेंसिटी है वो हमारी बढ़ती चली जाएगी, और जो हमारा कोर है उसका डेंसिटी डेफिनेटली कम रह जाएगी। तो डेंसिटी को यूनिफॉर्म करने के लिए ध्यान दो, सॉलिड स्फीयर हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड लेयर बाय लेयर। हमें जो सॉलिड स्फीयर है उसको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा लेयर बाय लेयर में। हमारे पास और कोई भी दूसरा प्रावधान नहीं है। अच्छा, इसका जो यूनिफॉर्म डेंसिटी हमें क्रिएट करनी है रो, दैट इज नथिंग बट m डिवाइडेड बाय 4/3 पाई r क्यूब। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 3m by 4 pi r क्यूब। ठीक है, सो मान लो एट एनी इंस्टेंट रेडियस जो हम बना चुके हैं स्फीयर का वो है स्मॉल आर, और डेंसिटी रो को मेंटेन करते हुए, तो जो हमारा मास ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑलरेडी बन रखा है दैट विल बी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, एंड दैट विल बी नथिंग बट m r क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब। तो यहां पर जो पोजीशन है उस पर ध्यान दो। हम ऑलरेडी एक हॉलोस्फीयर जो है सॉलिड स्फीयर जो है वो हम बना चुके हैं ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड मास स्मॉल m। तो इसके कारण जो हमारा सरफेस का पोटेंशियल आएगा दैट विल बी -gm अपॉन स्मॉल आर। तो Vs जो आएगा दैट विल बी -gm r² बाई r क्यूब। और अब जो है मैं अगला लेयर का क्रिएशन करूंगा। मतलब क्या है, मैं यहां पर अब एक बहुत पतला सा फर्दर लेयर क्रिएट करूंगा ऑफ सेम डेंसिटी रो एंड अ वेरी 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 स्मॉल थिकनेस दैट इज इक्वल्स टू dr। मैं एक बहुत पतला सा लेयर क्रिएट करूंगा ऑफ थिकनेस dr, और जिसका डेंसिटी हमारा रो ही है। तो ये जो हम पतला सा लेयर क्रिएट किए हैं इसका वॉल्यूम के बारे में अगर मैं बात करूंगा, dv विल बी इक्वल्स टू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू dr। ये हमारा वॉल्यूम होगा dv। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मास होगा dm दैट विल बी इक्वल्स टू रो इंटू dv। तो dm मेरे पास कितना आएगा, 3m बाई 4 पाई r क्यूब इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू dr। ये हमारे पास dm आएगा। सो dm मेरे पास आ जाएगा 4 पाई गॉन, 3m स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R क्यूब इंटू dr। दिस इज द वेरी स्मॉल मास जो हम लोग देख सकते हैं यहां पर। ओके
नाउ ये जो हमारा सॉलिड स्फीयर है उसका मास ऑलरेडी स्मॉल m है, जिसका सरफेस का पोटेंशियल हम लोग लिख रखे हैं और इसके ऊपर बना है एक पतला सा लेयर। ठीक है, सो ये वाले के कारण जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगी du, दैट विल बी नथिंग बट v सरफेस इंटू dm। ये तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, सो du इक्वल्स टू माइनस g कैपिटल M r स्क्वायर बाई r क्यूब इंटू dm, दैट इज 3m r स्क्वायर बाई r क्यूब इंटू dr। ये हमारा du हो जाएगा। सो इसके सारे टर्म्स को अगर मैं इकट्ठा करूं तो du मेरा हो जाएगा माइनस 3g कैपिटल M स्क्वायर बाई r टू द पावर 6 इंटू r टू द पावर 4 dr। ये हमारा du हो जाएगा। सो करेस्पॉन्डिंगली जो हमारा डेल्टा u आएगा that will be equals to minus 3gm square by r to the power 6 integration of r to the power 4 dr। यहां पर इंटीग्रेशन होगा 0 टू कैपिटल R, तो ये हमारे पास आ जाएगा r टू द पावर 5 by 5 और r टू द पावर 5 और r टू द पावर 6 कटेगा। u सेल्फ और इनिशियली तो कोई मान नहीं था 0, दैट विल बी 3gm स्क्वायर बाई 5r। ये हम लोग लिख सकते हैं। सो सॉलिड स्फीयर का जो हमारा सेल्फ एनर्जी होती है दैट इज इक्वल्स टू माइनस 3gm स्क्वायर अपॉन 5r। तो हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर इन दोनों सिस्टम का जो सेल्फ एनर्जी है वो हमें याद होनी चाहिए। एक होता है माइनस gm स्क्वायर बाई 2r और दूसरी होती है माइनस 3gm स्क्वायर अपॉन 5r। ठीक है, अच्छा यहां से और एक लॉजिक भी मालूम पड़ रहा होगा। पॉइंट मास थियोरेटिकली भले ही हम लेते हैं बट एक्चुअल में पॉइंट मास का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका जो सेल्फ एनर्जी होगी वो हमारी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो एक्चुअल में दुनिया में पॉइंट मास एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, पॉइंट लाइक मासेस को लेकर ही हम काम करते हैं। ओके, सो दोस्तों यहां पर जो है हम लोग बेसिक दो सेल्फ एनर्जी निकाल लिए हैं। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस जो है वो देख लो। क्या है, हमारे पास एक का स्फेरिकल शेल है यानी हॉलो स्फीयर है, इसका मास है कैपिटल M और इसका रेडियस जो है, तो कैलकुलेट डेल्टा W टू इंक्रीज द रेडियस टू 2a। यानी हमारा रेडियस को इंक्रीज करके 2a कराने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा वो हमें निकालनी है। तो यहां पर हमारे पास केवल और केवल सेल्फ एनर्जी ही है। तो हमारा हॉलो स्फीयर का जो इनिशियल सेल्फ एनर्जी होगी दैट विल बी माइनस gm स्क्वायर अपॉन 2a और इसका जो फाइनल सेल्फ एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस gm स्क्वायर बाई 2 इंटू 2a। ठीक है, सर मैं रेडियस अब 2a बन जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस gm स्क्वायर अपॉन 4a। सो जो हमें वर्क करना पड़ेगा डेल्टा W, वही तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाएगा। तो फाइनल सेल्फ एनर्जी
minus the initial self energy will give me the amount of work done. So delta W हमारे पास कितना आ जाएगा? This minus this, so that will simply come out to be equals to gm square upon 4a. Okay. दूसरा क्वेश्चन देख लो इसके रिगार्डिंग, लास्ट क्वेश्चन जो एक और एक प्रोफाइल बन सकती है। हमारे पास अंदर एक सॉलिड स्फीयर है ऑफ रेडियस a एंड मास m1। ये हमारा सॉलिड स्फीयर है और इसके चारों तरफ एक स्फेरिकल शेल है। इसके चारों तरफ एक स्फेरिकल शेल है लाइक दिस, जिसका रेडियस जो है वो है 2a। दिस इज द हॉलो स्फीयर और इसका मास है m2। तो सवाल यह है, कैलकुलेट gravitational potential energy of the system. Calculate the gravitational potential energy of the system. ये चीज हमें निकालनी है, तो ये हम किस तरीके से निकालेंगे सबसे पहले उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अच्छा, जो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो दो प्रकार की होगी। एक तो जो इन दोनों का इंटरेक्शन एनर्जी है वो हमारा होने वाली है, ऑब्वियसली सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर का जो इंटरेक्शन एनर्जी है वो हमारी होगी। और दूसरा जो है हमारा इन दोनों का सेल्फ एनर्जी जो है वो भी डेफिनेटली होने वाली है। अच्छा, इंटरेक्शन एनर्जी कैसे निकालूंगा? बहुत सिंपल है। जो हमारा सॉलिड स्फीयर है उसके लिए ये स्फेरिकल शेल एक बाहरी पॉइंट है, तो इंटरेक्शन एनर्जी निकालने के लिए सिंपली सॉलिड स्फीयर को सेंटर पे एक पॉइंट मास मान लो और उसका जो पोटेंशियल होगा, जो जहां पर हमारा स्फेरिकल शेल है वो है -gm1/2a, और पोटेंशियल एनर्जी के लिए सिंपली m2 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी gm1m2/2a। या फिर तुम उसका उल्टा लॉजिक भी लगा सकते थे। ये जो हमारा स्फेरिकल शेल है, इस स्फेरिकल शेल के अंदर हर पॉइंट इक्वी पोटेंशियल होता है, यानी करना क्या है, उस पर जो सरफेस का पोटेंशियल होगा वही अंदर का हर पॉइंट का पोटेंशियल होगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू -gm2/2a। और m1 जो है वो उस इक्वी पोटेंशियल रीजन पर है, तो सिंपली उसको मैंने m1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो तुम दोनों में से कोई भी एक तरफ से कर सकते हो, या तो बाहरी पॉइंट के लॉजिक से सॉलिड स्फीयर को सेंटर पर कंसेंट्रेट कर दो और फिर गेम पे आगे बढ़ो, या फिर सिंपली और एक दूसरा तरीका है, हम लोग हॉलो स्फीयर के अंदर का पॉइंट मान लेते हुए इक्वी पोटेंशियल रीजन पे m1 को रख दो। इट डजंट मैटर तुम कैसा उसको अप्रोच कर रहे हो। ठीक है, अच्छा, अब U सेल्फ कितना होगा? एक तो ये हॉलो स्फीयर का सेल्फ एनर्जी -gm2² 2 × 2a, दैट विल बी 4a, एंड ये सॉलिड स्फीयर का सेल्फ एनर्जी -3/5 gm1² ये हमारे पास आ जाएगा। तो जो टोटल ग्रेविटेशनल एनर्जी होगी दैट विल बी uy माइनस u सेल्फ। तो -g/a अगर मैं कॉमन ले लूं तो कितना आ जाएगा? m1m2/2 प्लस m2²/4 प्लस 3m1² / 5।
और इसका अगर मैं एलसीएम लूं तो एलसीएम हमारा 20 लेना चाहिए। सो यूजी जो आएगा -g/20a 10m1m2 plus 5m2 square plus 12m1 square. That will give me the net gravitational potential energy of the system. Okay. So दोस्तों, इसी के साथ जो हमारा सेल्फ एनर्जी का कंसिडरेशन है वो हम लोगों का समाप्त होता है। ये एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसके बारे में डेफिनेटली हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, अब हम लोग पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो हम देखेंगे। और ध्यान देना, अर्थ जो है वो भी हमारा एक सॉलिड स्फीयर ही है, तो अर्थ रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स भी हम लोग यहां पर करने वाले हैं, राइट?